नमस्कार साथियों। इस सृष्टि पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा धर्म ग्रंथ जो पूरे दुनिया को युद्ध के लिए रोकता हो वो केवल भगवत गीता है, क्योंकि भगवत गीता का प्रथम श्लोक ही एक सबसे बेहतर लीडर, एक व्यवस्थापक, एक अच्छे निर्णायक व्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है। और किसी व्यक्ति के गलती करने से कितनी बड़ी हानि होती है वो आप भगवत गीता के प्रथम श्लोक को पढ़ते ही समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए होंगे और वो सोचे होंगे कि ये तो एक इंडिकेशन है, किसी के धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये श्लोक ऐसा है जो पूरे भगवत गीता का सार है और ये बताता है कि केवल एक गलती के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ। भगवत गीता का प्रथम श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। अगर इस श्लोक को हम थोड़ा गंभीरता से समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि पूछने वाला एक राजा था और उसके हाथ में था पूरे युद्ध को रोकने की शक्ति। छोटी सी मां, भगवान श्री कृष्ण छोटा सा, हालांकि द्रौपदी के साथ इतनी बुरी घटना हुई उसके बावजूद भी श्री कृष्ण उनके दरबार में जाते हैं और कहते हैं मुझे 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि हिंसा किसी भी आधार पर सर्वोपरि नहीं होता। तो हो सकता है उनकी इच्छा थी कि हाँ ठीक है, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन अहंकार से इतने लिप्त थे कि उनको लगा कि मैं पांडवों को तो कुचल दूंगा। इनको तो वही चीज है कि मैं इनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जो एक फिल्मी डायलॉग चलता है, देखने को सुनते होंगे आप। वो चुप रहे। मोह को तो ऐसे ही भगवत गीता में बताया गया है, तामसी प्रवृत्ति में रखा गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणें होती हैं। इनकी मैं कभी और दूसरे वीडियो में अच्छे से व्याख्या करूंगा। कौन से कर्म आप सुबह से उठते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप सुबह से उठ के आप अगर 6 बजे उठते हैं और 12 बजे तक या 10 बजे तक मैं आपको काम गिना दूंगा कि अगर आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं तो कैसे आप कितना तेज़ी से कन्वर्ट होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। लेकिन ये बात का विषय, हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात करें एक लीडर की। मित्रों, एक अच्छा लीडर नहीं है तो वो सब कुछ बर्बाद उसके आंखों के सामने होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख लीजिए, चाहे चीफ मिनिस्टर के रूप में देख लीजिए, चाहे प्रधान, चाहे घर के मालिक। घर का मालिक अगर सही निर्णय नहीं ले रहा है तो उसके आंखों के सामने पूरा उसका घर बर्बाद हो जाएगा, वो देखता रहेगा केवल। ये केवल मैं अजूबा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है मैं चेक करूँगा। हो रहा है, आपके घरों में हो रहा है, हमारे घरों में देख रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं। और लोगों को मन में यही आता है कि जब वो गार्जियन है तो वो निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनके पास क्षमता है। धृतराष्ट्र के पास गंगापुत्र, भीष्म पितामह ऐसे ऐसे योद्धा थे कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। उनके पास अथाह शक्ति थी, वो कोई भी निर्णय सकारात्मक ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो अंधे हैं तो निर्णय नहीं ले सकते, वो बिल्कुल ले सकते थे, क्योंकि उनकी हजारों आंखें थी। हजारों आंखें के द्वारा वो चीज़ों को देखते थे, वो राजा थे। लेकिन उन्होंने अपना सही निर्णय नहीं दिया और उनके आंखों के सामने पूरे कौरवों का विनाश हो गया। ये हर एक घर में होता है प्रतिदिन। अगर आपके माता पिता या जो गार्जियन है सही निर्णय नहीं लेते तो आपके आंखों के सामने जिस बच्चे को आप अपने हाथ से दूध पिलाए हैं
वो इतनी तेजी से बिगड़ता है, बदलता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि आप एज ए गार्डियन बैठकर रोना पड़ता है कि मेरा बच्चा इतना बुरा कैसे हो गया। आपने उसको संस्कृति नहीं दिखाई, सभ्यता नहीं बताया कि होता है क्या जीवन। मोह, लोग बोलते हैं मेरा मोह है, उसके पीछे मैं कैसे करूं। चाणक्य कहते हैं अगर एक व्यक्ति को त्यागने से, एक पुत्र को त्यागने से आपके पूरे कुल की रक्षा होती है तो उसे तत्काल त्याग देना चाहिए। क्या नहीं त्यागना चाहिए? आप अपने पुत्र को अपने गोद में जीवन भर बैठा कर अगर वो ऐसे बुरे बुरे कर्म करता है तो कौन से बहुत नाम होने वाला है। अगर आपका बच्चा दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति को धारण कर चुका है, नशेड़ी हो गया है, आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए। लोग कहेंगे आपको अरे अपने बेटे को डाल दिए, अरे तो अपने बेटे को डाल दिए। लेकिन अगर आपका बच्चा सुधर गया तो वही समाज आपसे कहेगा कि यार इतना कठोर निर्णय लेने वाला अपने बच्चे को जेल में डाल दिया, लेकिन देखो आज कितना सब कुछ बेहतर हो गया इसका। इसलिए मित्रों, बढ़िया निर्णय लीजिए, बेहतर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके निर्णय से आपके भविष्य, आपके बच्चों का, आपके पूरे परिवार का एक विकास निश्चित होता है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि धृतराष्ट्र की तरह मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। धन्यवाद।